अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स सॉल्यूशन विद गुलफाम कोकब। स्टूडेंट्स, आज हम 10th फिज़िक्स जो है इसके गेस्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये बेटा मैंने पास्ट पेपर से और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट, हर साल रिपीट होते हैं। इंशाल्लाह इससे हटकर कोई पेपर नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये आपने यही याद कर लेने हैं, इससे हटकर कोई और क्वेश्चन बनता भी नहीं है इस जो हमारी 10th की फ़िज़िक्स में है। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद है। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिखा हुआ है, उर्दू में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो है वो उनको समझ आ जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, लेकिन हमने जस्ट पहले शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद है, ये इस तरह क्वेश्चन आता है, या तारीफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करे, इस तरह। दूसरा क्वेश्चन है हुक्ला, हुक्ला से क्या मुराद है, इसकी मसावात लिखे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में ये रिपीट होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आप ये क्वेश्चन है बुक में लिखा हुआ है, हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस तरह का लिखा हुआ है क्वेश्चन। यानी कि ये इस तरह की हेडिंग बनी हुई है, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरह का बनता है, राइट टू कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो शराइत लिखें, या सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो करैक्टरिस्टिक्स खसूसियात लिखें। साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स, कंडीशन या फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये मैंने यानी कि 3 तरह के क्वेश्चन बना दिए हैं और इस तरह ही पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद ये आपको एक वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, ये चार जो है सिंपल हार्मोनिक के मोशन के फ़ौरन बाद ये चार आपको डेफिनेशन मिलेंगी। इनमें से एक ज़रूर लगती होती है। ठीक है, बाज़ औक़ात वो वाइब्रेशन के बारे में पूछ लेता है, बाज़ औक़ात टाइम पीरियड, बाज़ औक़ात फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। तो ये आपने बेटा याद कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन से क्या मुराद, इसकी मिसाल लिखें। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की आपने तारीफ़ लिखनी और राइट साइड पे आपको जो है इसकी एग्जांपल लिखी होगी शॉक ऑब्जर्वर वाली, वो आपने लिख देनी है। उसके बाद वेव की तारीफ़ लिखनी है। मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग से क्वेश्चन आता है, मैकेनिकल वेव से क्या मुराद है और इसकी मिसाल दे। बाज़ औक़ात क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मिसालें दें, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल वेव्स आगे टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, ये इसकी आपने एग्जांपल्स याद कर लेनी है। इसमें कंप्रेशन और रेरफेक्शन, ये डेफिनेशन भी आपने याद कर लेनी। क्रस्ट और ट्रफ, ये भी डेफिनेशन याद कर लेनी है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। रिलेशन बिटवीन वी एंड एफ, ये भी आपने जो है वी और एफ के दरमियान जो तल्लुक़ है वो क्या होता है, वो ड्राइव करना है। ठीक है, वी और एफ के दरमियान जो तल्लुक़ है, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है और हर साल रिपीट होता है तकरीबन। रिपल टैंक से क्या मुराद है, ठीक है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, पास्ट पेपर में। ये जो मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हैं ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक जो है चैप्टर में तकरीबन 12 से 15 जो है क्वेश्चन जो है वो मैंने बनाए हैं, और ये रिपीट जो क्वेश्चन हो रहे हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वो मैंने राइट किए हैं। ठीक है, रिपल टैंक से क्या मुराद है। ठीक है, या आप रिपल टैंक, व्हाट डू यू नो अबाउट रिपल टैंक, इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद रिपल टैंक के अंदर आपने टॉपिक पढ़े हुए हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, तो ये अलग अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये इसका यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, बाज़ वक़्त बच्चों को इसके यूनिट के बारे में नहीं पता होता है, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है और इसका यूनिट क्या है। तो इसका जो यूनिट होता है आपको पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट ये F/x के इक्वल होता है, तो इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर होगा। रिस्टोरिंग फोर्स से क्या मुराद है, ये पेपर क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में आया हुआ है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं जो है साउंड।
इसमें जो स्टेथोस्कोप, ये पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर साल, ये भी तकरीब दो को दफ़ा ये आया हुआ है स्टेथोस्कोप। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हर साल रिपीट होते हैं। तो इसमें मैंने साथ लिख दिया ट्यूनिंग फोक, साथ में वो कभी कभार ट्यूनिंग फोक के बारे में पूछ लेता है या साथ ये पूछ लेता है साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये लाउडनेस के बारे में, पिच के बारे में और क्वालिटी के बारे में, इनमें से तो रिपीट होना ही होना। अब इनमें से एक जो शार्ट क्वेश्चन ज़रूर लगना है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड से क्या मुराद है, ठीक है, ये भी। ज़ीरो बेल से क्या मुराद है, इको से क्या मुराद है, इको जो है ये गूंज, गूंज से क्या मुराद है, ये रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है म्यूज़िकल साउंड और नॉइस में क्या फ़र्क है, ये आप समरी में याद कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साउंड पोल्यूशन के असरात क्या है और इसको कम करने के, ये दो तरीके, इसको कम करने के कोई से दो तरीके याद कर लेने हैं। ठीक है, दो को लाइनें ये हैं, आपने वो याद कर लेने हैं। साउंड इसके असरात कोई 5 को याद कर लेने हैं। ठीक है, अकोस्टिक्स के क्या मतलब, ये दो क्वेश्चन है, अकोस्टिक्स और रिवर्बरेशन, ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है और अलग अलग से पेपर में पूछे जाते हैं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास हैं अल्ट्रासाउंड के कोई से दो इस्तेमाल, आपने ये याद कर लेने हैं। सोनार जो है ये, इससे क्या मुराद है या सोनार क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीट होता रहता है। अल्ट्रासाउंड और इंफ्रारेड में क्या फ़र्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समरी में आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। एग्जांपल नंबर 11/1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये कर लेनी है। ठीक है, रसलिंग लीव्स, और ये इस तरह के ये एग्जांपल हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा, यूनिट जो 12 है इसके जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं वो इस चैप्टर में तकरीबन 3 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन जो वो पास्ट पेपर में आए हैं वो भी मैंने लिखे हैं, और थोड़े से 2-4 मैंने एक्स्ट्रा भी लिखे जो जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए ये 15 से ज़्यादा क्वेश्चन बन गया। ये आप 2 दिन में इसकी तैयारी, टोटल आप अगर ये 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर को आप रोज़ के एक एक दिन लगाएं तो ये 9 दिनों में तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और इस चैप्टर को आप एक दिन एक्स्ट्रा लगा लीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर मुश्किल है, बच्चों को टफ़ लगता है। तो बस आपने यही जो मैंने लिख दी डेफिनेशन, ये चैप्टर तकरीबन 2 चैप्टरों के बराबर है, तो आप इसको ऐसे करिएगा, हाफ हाफ याद है, पहले 10 याद कर लीजिए, फिर 10 अगले दिन याद कर लीजिएगा। रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, ये अलग से क्वेश्चन आता है, और जो है रिफ्रैक्शन से क्या मुराद है, ये अलग से क्वेश्चन आता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों आपने इसकी तरीफ़ें याद कर लेनी है, और इनके लाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के ला क्या है और रिफ्रैक्शन के लाज क्या है। ये पास पेपर में क्वेश्चन आया, रेगुलर रिफ्रैक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये भी आपने याद कर लेना है। सफेरिकल मिरर क्या होता है, ये क्वेश्चन अलग से पूछते हैं, इसकी टाइप्स क्या है, या वो पूछ सकते हैं कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर में से क्या मुराद है, ये इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये भी आपने याद कर लेना है, ये पास पेपर क्वेश्चन है। ठीक है, ये बता है तो सारी पास्ट पेपर ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये तकरीबन 5 इसकी खुसूसियात बताई हुई है, उसमें से पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, ये आपने जस्ट 3 याद कर लेनी है, और ये ही इनमें से एक या दो, इनमें से एक पूछी जाती है। फोकस ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, ठीक है, ये भी बड़ा पूछा जाता है, कन्वेक्स और कनकेव मिरर का फोकस जो है वो किस तरह का होता है। ठीक है, ये खसूसियात जो है ये भी पूछी जाती है फोकस की, ये टेबल बना हुआ है राइट साइड पे आपकी बुक पे। ठीक है, उसमें ही लिखी हुई है, वो अभी याद कर लीजिएगा। मिरर क्या है उसका, आपने मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला ये सेम ही है, 1/f 1/p 1/q, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, डेफिनेशन तक सेम है, तो दोनों, इसलिए मैंने दोनों का नाम लिख दिया है, ये रिपीट होती रहती है। स्नेल लॉ से क्या मुराद है, ठीक है, ये शायद 2022 में भी आ जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या मुराद है, क्रिटिकल एंगल से क्या मुराद है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर एंड यूजेस,
ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में, इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद लाइट पाइप से क्या मुराद है, ये पेपर क्वेश्चन है। एंडोस्कोप और देयर टाइप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं प्रिज्म से क्या मुराद है। ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इसके 5 फेसेस होते हैं। आगे है लेंस और इसकी टाइप्स। लेंस और इसकी टाइप्स हमारे पास कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट पेपर क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आगे नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पावर ऑफ लेंस से क्या मुराद है, ये लेंस की पावर से क्या मुराद है। सिंपल माइक्रोस्कोप से क्या मुराद है। मैग्नीफिकेशन पावर और रिजॉल्विंग पावर, ये इसका आपको शॉर्ट में आंसर जो समरी में मिल जाएगा, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से क्या मुराद है, ये भी नेक्स्ट है। हम देख नेक्स्ट अकोमोडेशन से क्या मुराद है। नियर फार पॉइंट डिफेक्ट्स ऑफ विजन और एंड करेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। बसरियात के नुकाइस और इसको कम करने का तरीका। अब हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं, चैप्टर नंबर 13। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन बनते हैं और यही रिपीट, इसमें और कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से क्या मुराद है। कौनम लॉ से क्या मुराद है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये अलग अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या मुराद है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका फार्मूला क्या है, इसका यूनिट आपको पता है, इसका यूनिट वोल्ट होता है। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसका यूनिट आपको पता है, तो आपने वो भी याद कर लेना है, वोल्ट की डेफिनेशन याद कर लेनी। पोटेंशियल डिफरेंस और उसका यूनिट जो वोल्ट है ये भी सेम ही है, तरीफ सेम ही लिख सकते हैं। उसके बाद कैपेसिटर से क्या मुराद है, ठीक है। इसका ये कैपेसिटेंस, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके यूनिट फैरेड की तारीफ करें, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिक्स और वेरिएबल कैपेसिटर में क्या फ़र्क है, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पेपर और ओमेगा कैपेसिटर, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर से क्या मुराद है, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यूजेस ऑफ कैपेसिटर, कोई से 2 यूजेस आपने पढ़ लेने हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर, ये पेपर क्वेश्चन है, हर साल आता रहता है, ठीक है। कि कैपेसिटर की काबिलियत के ऊपर असरअंदाज होने वाले जो फैक्टर है वो कौन कौन से हैं। ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 13 क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 14। आप देखते हैं बेटा, ये 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो हमने ये गेस्ट पेपर बनाया, तो ये याद कर लीजिएगा, 9-10 दिन में ये आपकी तैयारी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक करंट से क्या मुराद है, फार्मूला इसका क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। कन्वेंशनल करंट से क्या मुराद है। गलवानोमीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आना है, पेपर क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मुराद है। ईएमएफ और ईएमएफ वाला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर क्वेश्चन है। ओहम लॉ से क्या मुराद है। रेजिस्टेंस और इसका यूनिट से क्या, रेजिस्टेंस और इसका यूनिट क्या है, या इसके यूनिट की तारीफ लिखे, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। ओहम और नॉन ओहमिक में क्या फ़र्क है, ये पेपर क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क होता है। जोल लॉ से क्या मुराद है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। डीसी और एसी में फ़र्क, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर, लाइव वायर, ये पेपर क्वेश्चन है, पास पेपर में आया हुआ है। शॉर्ट सर्किट से क्या मुराद है। फ्यूज़ क्या होता है। अब हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन रहा कि डैम्ड कंडीशन, ये पास्ट पेपर में आया हुआ है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। डैम्ड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे यूनिट नंबर 15, इसमें तकरीबन 11 क्वेश्चन बनते हैं और यही रिपीट होते हैं। राइट हैंड रूल से क्या मुराद है। इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या मुराद है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्या मुराद है। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या मुराद है। इंड्यूस ईएमएफ पर असरअंदाज होने वाले अमल कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेंज लॉ से क्या मुराद है। डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में फ़र्क क्या है। म्यूचुअल इंडक्शन से क्या मुराद है। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से क्या मुराद है, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसफार्मर की टाइप्स लिखें, ये भी आ सकता है। रिले
रिले क्या होता है या रिले का इस्तेमाल क्या है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर हम चैप्टर नंबर 16 डिस्कस करते हैं। अक्सर जो होता है ये चैप्टर नंबर 16 जो बच्चे ये चैप्टर नंबर 17 छोड़ देते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं चैप्टर नंबर 16 क्या है। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने देखना है कि ये जो चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 है ये बच्चे ज़्यादातर स्किप करते हैं, लेकिन इसमें मैंने टोटल 12 क्वेश्चन बनाए हुए हैं इसमें, वो आप याद कर लीजिएगा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें थर्मोनिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन गन, सीआर और इसके यूजर्स क्या हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, फ्लोरिसेंट स्क्रीन, एनालॉग डिजिटल क्वांटिटीज़ में फ़र्क, एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़र्क, एनालॉग डिजिटल सिग्नल में फ़र्क। ये एक ही टॉपिक में क्वेश्चन है। एडीसी एंड डीएसी हर साल रिपीट होते रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बॉलिंग अलजेब्रा ट्रुथ टेबल से क्या मुराद हैं, एंड और नॉट, नैंड और नॉर गेट के ट्रूथ टेबल याद कर लेने और इनकी तरीफे याद कर लेनी, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 बेटा, ये जो हर साल बच्चे ये तकरीबन बच्चे ना ये चैप्टर छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो सारे लिख दिए, बस आपने वही याद कर लेने, इसके अलावा कोई पेपर और नहीं शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता। टेलीकम्युनिकेशन से क्या मुराद है, आईसीटी से क्या मुराद है, सीबीआईएस से क्या मुराद है, ठीक है। फ़ोटो फ़ोन से क्या मुराद है, डेटा मैनेजिंग से क्या मुराद है, यूजर्स ऑफ इंटरनेट क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ठीक है। फैक्स मशीन से क्या मुराद है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव से क्या मुराद है, मैग्नेटिक हार्ड और कम्पैक्ट फ्लैश डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क और फ्लैश डिस्क, ये चार जो है वो डिस्क हैं, इनके शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेने, शॉर्ट में आंसर याद कर लेने। सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है, डेटा से क्या मुराद है, इंटरनेट से क्या मुराद है, वेब ब्राउज़र क्या है, कोई सी 4 वेब ब्राउज़र लिखें, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। एडवांटेज, इलेक्ट्रॉनिक मेल के एडवांटेज क्या है, रैम और रोम में क्या फ़र्क है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें नेक्स्ट है स्टोरेज, सीडी और डीवीडी में क्या फ़र्क है, वर्ड प्रोसेसिंग से क्या मुराद है। टोटल 18 क्वेश्चन है, आप 2 दिन में लगा के याद कर लीजिएगा। आगे यूनिट 18 देखिए। यूनिट 18 ये लास्ट जो है वो लास्ट चैप्टर है, इसमें तकरीबन 13 से 14 क्वेश्चन बने हुए हैं, वही याद कर लेने, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बनता भी नहीं है और ना ही पेपर में आता है। इसमें सबसे पहले अटामिक नंबर से क्या मुराद है, न्यूटन नंबर से क्या मुराद है, मैथ्स नंबर से क्या मुराद है, ये आपके पहले पेज के ऊपर ही डेफिनेशन लिखी हुई है, याद कर लीजिएगा। आइसोटोप से क्या मुराद है, रेडियो एक्टिविटी से क्या मुराद है, बैकग्राउंड और कॉस्मिक रेडिएशन से क्या मुराद है, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो तारीफ लिखी है। इक्वेशन अल्फ़ा डिके और या बीटा डिके, गामा डिके की ये आपने जनरल इक्वेशन याद कर लेनी है, ठीक है। आयनाइजिंग इफेक्ट और पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, ये भी आपने डेफिनेशन याद कर लेनी, एक एक लाइन की लिखी हुई। हाफ लाइफ से क्या मुराद है और इसकी एक एग्जांपल लिखे। ट्रेसर्स, कार्बन डेटिंग से क्या मुराद है, ट्रेसर्स की डेफिनेशन याद कर लीजिए, कार्बन डेटिंग की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। उसके बाद फ्यूजन और फ्यूजन में फ़र्क, फ्यूजन ये अलग से क्वेश्चन आता है, फ्यूजन रिएक्शन ये अलग से क्वेश्चन आता है, इसकी एग्जांपल भी आपने याद कर लेनी है। रेडियो आइसोटोप्स के 2 इस्तेमालात आपने याद कर लेने हैं। हैज़र्ड्स ये भी आपने कोई 2 से याद कर लेने हैं। सेफ्टी भी आपने, हिफाजती तदाबीर आइसोटोप्स की जो रेडिएशन खारिज करते हैं तो इनकी 2 कोई हिफाजती तदाबीर भी याद कर लेनी। अल्फ़ा बीटा गामा के साइड बॉक्स से इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी वो याद कर लेनी है आपने, ठीक है। मेडिसिन में इसके जो यूज़ है आइसोटोप्स के वो याद कर लेने हैं। ये बेटा हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जो लॉन्ग के जो मैं बताऊँगा इसके अलावा कभी पेपर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन आया नहीं है। सबसे पहले जो यूनिट नंबर 10, इसका टॉपिक नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन और रिपल टैंक, ठीक है। ये इस चैप्टर में यही जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, उसके अलावा कोई लॉन्ग क्वेश्चन और बनता नहीं है। आगे है यूनिट नंबर 11, टॉपिक 11/2, ठीक है। ये है वो साउंड की खसूसियात वाला। इसमें बेटा टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं साउंड की खसूसियात में, ठीक है, तो वो आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट नंबर 12, टॉपिक नंबर 12.1 रिफ्रैक्शन वाला, और ये जो है 12.9 है, ये भी याद कर लीजिएगा। आगे यूनिट नंबर 13, इसमें 13.4 और 13.7 याद कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 14.4, 6 और 9, 10 ये याद कर लेना। चैप्टर नंबर 15 में टॉपिक जो 4, 7, 8 ये याद कर लीजिएगा, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन है और यही रिपीट होते हैं। और 16 में 3, 6, 7, 8, 9 ये याद कर लेना। चैप्टर नंबर 17 में 2, 5, 6, 7 ये याद कर लेना। और चैप्टर नंबर 15 में और 18 में आपने 5, 7, 8
ठीक है, ये याद है। इसमें 7 जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, यही हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये 2022 का गैस पेपर था। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 100% पेपर इसमें आएगा। तो आपने ये इसको याद करने का तरीकाकार ये है कि जो 9 चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपने रोज़ के ये याद करने हैं, ठीक है। 9 दिन लगेंगे और आप बाकी ये इसको आपने क्या करना है, यूनिट 10, 11, 12 ये भी आपने इसको 9 दिन में प्रिपेयर कर लेना। तो इंशाल्लाह आपको 18 दिनों में, टोटल 18 से 20 दिनों में ये पेपर के जो हमारे जो टोटल आगे दिन रह गए वो 18 से 20 दिन रह गए। तो 18 से 20 दिन में ये तैयारी हो सकती है। और जो बच्चा अच्छा है वो क्या करेगा, इसको एक वीक में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो है दोस्तों से ये शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।